नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत, जो आपकी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रतिशत। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे प्रतिशत की, तो समझिए प्रतिशत होता क्या है। प्रति का मतलब होता है एक, और 100 का मतलब होता है 100। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का हमेशा जो हर है वो आपका 100 रहेगा। कितना रहेगा? 100 रहेगा, हर हमेशा 100 रहेगा। तो अब जो प्रतिशत है, हम इसको इस साइन के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, जहां पे ये साइन लग जाएगा जिस अंक के आगे, समझ लो प्रतिशत हो गया। जैसे 1%, 2%, 3%। ठीक, प्रति 100 बात करेंगे, प्रति 100 की। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 100%। दोस्त ये हो गया आपका एक, ये कितना हो गया? एक हो गया। हमने लिख दिया 70%, ये आपका हो गया 7/100। क्यों हो गया? इसलिए हो गया जब हमने 100% लिखा था। इस साइन का मतलब ये होता है कि इसमें 100 बटे हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? एक आ गया। दूसरी बात करें, 7% लिखा है ना, 70%, सॉरी, तो 70 बटे 100, तो आपका कितना आ जाएगा? 7/10%। कितना आ जाएगा? सॉरी, 7/10%। इसी तरह से आप किसी का भी प्रतिशत निकाल सकते हो। किसी चीज का भी प्रतिशत आप इस तरीके से बिल्कुल सही सही निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब सीधी बात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि यक्ष का यक्ष प्रतिशत कितना है, उसने पूछा कि दोस्त यक्ष का 22% कितना है। यक्ष का 22% निकालने के लिए पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यक्ष गुणे 22/100, ये आपका आंसर हो जाएगा। यक्ष गुणे 22/100। ठीक, यहाँ पे समझ में आया? आपको जहां भी प्रतिशत दिखाई पड़ जाए तो उसके बटे 100 कर दीजिए। आप उसके बटे 100 कर दीजिए। मान लीजिए उसने लिखा है 20 का 30%, 20 का 30%, तो 20 का क्या होगा? 20 में गुणे 30/100, 20 में गुणे 30/100 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? आंसर आएगा 6। 20 का 30%, आंसर आएगा 6। ठीक है, अब कह रहा है, मान लीजिए ये कंडीशन दे दी उसने, यक्स का 22%, अभी बता रहा। अगर वो आपसे अगर कहीं पे पूछता है कि यक्स को बाई यक्स को बाई के यक्स को बाई के प्रतिशत रूप में लिखो, तब आप क्या करेंगे? यक्स को बाई के प्रतिशत के रूप में लिखो, तब आप क्या करेंगे? तब आप लिखेंगे यक्स को बाई के प्रतिशत के रूप में, यानी हो जाएगा यक्स बटे 22 गुणे 100।
आपका आंसर हो जाएगा यक्स गुणे बाई बटे 100। कभी कभी पूछता है परसेंटेज, वृद्धि परसेंटेज, तब कैसे निकालेंगे? अगर उसने पूछा कि वृद्धि परसेंट क्या होता है, तो होगा हमारा जो हमारी वृद्धि हुई है बटे मूलधन जो हमें पहले था गुणे 100, ये आपका वृद्धि परसेंटेज निकल आएगा। क्या निकल आएगा? वृद्धि परसेंटेज निकल आएगा यहां से। अब हम आपको बताएंगे भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो उसे बदलने के लिए देखो, जैसे लिखा है 1/4, 1/4 को प्रतिशत में बदलो। अब 1/4 को प्रतिशत में बदलो तो क्या करें? बड़ी समस्या। प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। तो 1/4 गुणे 100, तो ये क्या हो जाएंगी? 100/4 नहीं हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100/4 हो जाएंगे। काट दीजिए, 25 चक्कू 100, तो आपके कितने बन गए? 25%। यानी 1/4 को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो आपका 25% बनेगा। ठीक है। और आपको बताएं, दूसरा एक और ले लो, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। जैसे हमने लिया 2/5, 2/5 में 100 का गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा 200/5। काट दीजिए, 5 चक्कू 20, तो आपका आ जाएगा 40%। 2/5 का आपका आ जाएगा दोस्त 40%, सॉरी 20%। कितना आएगा? 40%। यहीं पे अगर आपसे कहे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले? जैसे उसने कह दिया 25%, तो हमें पता है दोस्त परसेंट क्या होता है? 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। कर दीजिए 25/100, काट लीजिए, 25 सेकंड 25, 25 चक्कू 100, आंसर आएगा 1/4। भिन्न में बदलेंगे, आंसर आएगा 1/4। ठीक, यहां तक हो गया। अब कुछ जनरल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कह रहा है निम्न का मान बताओ, निम्न का मान बताओ। अब इसका मान बताएं। देखो कह रहा है 40 का 15% है। क्वेश्चन कह रहा है 40 का 15%, कैसे निकालेंगे? का मतलब हमने आपको बताया था ऑफ होता है, ये इंग्लिश में ऐसे लिख सकता है, या 14 ऑफ 15% यानी 15%। ठीक है, तो 40 गुणे 15/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आएगा 15×60/10,
जीरो जीरो कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 6। 4 15 चक्कू 60, सीधा सीधा आ रहा है, देखिए। चलिए एक और देखते हैं, दूसरा ले यहाँ पे इसी तरह से ही। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है, फिर आपसे लंबे पूछता है। हम हर तरह के क्वेश्चन आपको बताएंगे, परसेंटेज में मात्र 2 क्लास चलेगी। उसने आपसे कहा कि 500 किलोमीटर का 38%, 500 किलोमीटर का 38% क्या होगा दोस्त? सीधा कर दीजिए, 500 गुणे 38/100, कैलकुलेशन कर लीजिए। 5 गुणे 38, 8.40, 5 त्रियो 15, 4 19, ये आ जाएगा आपका 190। कितना आ जाएगा? 190। किलोमीटर में है तो किलोमीटर आएगा, यूनिट जरूर लिखे। ये हो गया आपका 190, इस तरह से निकालेगी। और देखिए बोल दिया 270 का 80%, कह दिया 270 का 80%, ये आपका क्या हो जाएगा? 270 गुणे 80/100, 1 0 1 0 1 0 1 0 बराबर बचा 27 गुणे 8, गुणा कर लीजिए। 8 7 56, 8 दूनी 16, जो आपका आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा? 216। और देखिए अगर उसने कह दिया आपसे कि 96 का कितने प्रतिशत 24 है, क्वेश्चन में कह दिया 96 का कितने प्रतिशत 24 है, 96 का कितने प्रतिशत 24 है। देखो क्वेश्चन समझो, थोड़ा घुमा दिया, वही करना है, गुणा भाग जोड़ बाकी। 96 का कितने प्रतिशत 24 है, तो 96 का कितने प्रतिशत 24 है, यानी कितने प्रतिशत ये पता नहीं, तो हमने इसको क्या मान लिया? x। तो हमने कहा 96 का x% बराबर कितना है? 24 है। हमने कहा 96 का x% 24 है। अब x% लगा है, बटे 100 कर दीजिए, हो जाएगा 96 गुणे x/100 बराबर 24। अब क्या बचा? गुणा कर लीजिए, कैलकुलेशन बचा है सिर्फ। तो अगर इसको आप करोगी तो ये ऐसे कर लोगे, ये हो जाएगा आपका, कैची गुणा करो, देखो ये इधर कर लो, ये इधर कर लो, ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 24 बराबर 96 में गुणे यक्स। कितना हो गया? 100 गुणे 24 बराबर 96 में गुणे यक्स, या यक्स बराबर हो जाएगा जब हमें यक्स का मान निकालना, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 100 गुणे 24 बटे 96 बराबर एक्स। कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट। ये आपका 4 से कटेगा, 24 चक्कू 96,
इसे काट दीजिए 25 चक्कू 100, तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। एक्स बराबर आपका आया 25। उसने पूछा 96 का कितने परसेंट 24 है, यानी 96 का 25% 24 है। दूसरा वगैरह है 12 का कितने प्रतिशत 108 है। 12 का कितने प्रतिशत 108 है। हमने साइन लगा दिया। 12 का कितने प्रतिशत 108 है, वही करेंगे। मान लीजिए 12 का यक्स प्रतिशत बराबर 108 है। 12 का यक्स प्रतिशत बराबर 108 है। क्या करेंगे? 12 में गुणे यक्स बटे 100 बराबर 108। ठीक है, कर दीजिए कैची उड़ा, या ऐसे लिख लीजिए 12 गुणे यक्स इक्वल टू 108 में गुणे 100। तो यक्स जब निकालेंगे 108 में गुणे 100 बटे 12, 12 नेमा 108, यक्स बराबर हो जाएगा आपका 900। यक्स बराबर आंसर आएगा आपका 900 रुपये। एक और क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है 603 का 1/3 67 का कितने प्रतिशत है। आज इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन, कल आपके ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन अगली क्लास में। तो कह रहा है 603 का 1/3, क्वेश्चन है 603 का 1/3, 603 का 1/3 67 का कितने प्रतिशत है। 67 का कितने प्रतिशत है। चलिए 67 का कितने प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। 603 का 1/3 67 का कितने प्रतिशत है। 603 का 1/3 67 का कितने प्रतिशत, फटाफट बताइए। देखो 1/3 क्या होता है, किसी भी चीज का 1/3 1/3 होता है। किसी भी चीज का 1/3 1/3 होता है। ठीक है, तो कह रहा है 603 का 1/3, तो 603 का 1/3 1/3, 603 का 1/3 67 का कितने परसेंट है। पहले 603 का 1/3 निकालो, तो 1/3 निकालो। 3 दूना 6, 0 का 0, 3 एकम 3, तो आपका आ गया 201। अब जो 201 वैल्यू आई है, वो कह रहा है इसमें 67 का कितने प्रतिशत है। समझ में आई बात, 67 का कितने प्रतिशत है। तो फटाफट सीधा ये 67 का पूछ रहा है, तो 201 में 67 कितने परसेंट है। 201 में ये जो 67 है वो कितने परसेंट है, ये पूछ रहा है। 67 का मतलब 67 का 201 में 67 का कौन सा हिस्सा है, कितने प्रतिशत हिस्सा है, ये पूछ रहा है। ऐसे सोचा करो, ठीक है। तो कर दीजिए कैलकुलेशन, करिएगा। 3 से काटिए,
तीन सत्ते 21, 18 19 20 कट गया पूरा पूरा, गुणा कर दीजिए। 3 में गुणे 100 आएगा दोस्त 300। तो जो 67 का कितने प्रतिशत है, यानी 300% है। कितने प्रतिशत है 200 में 67 का? 300। कितना हिस्सा है? 300% का हिस्सा है। दोस्तों क्लास अच्छी बनी, आपको अच्छी लगी, जरूर अच्छी लगी होगी। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों के पास पहुंचेगी और यूपी पुलिस भर्ती में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिलेगी। सवाल सिंपल ही आते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन कराए कहीं ना कहीं आए हुए ही है, ठीक है। हम सिर्फ आए हुए क्वेश्चन कराते हैं या जो आपके सिलेबस के अंदर बिल्कुल होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल और करेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ उसी पे अभ्यास कराते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी क्वेश्चन बताए थे, 2-3 थोड़ी थ्योरी बताई थी, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक और एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। पहली ट्रिक है कि अगर आपसे कोई पूछ देता है, जैसे कि यदि ए का मान बी से 8% अधिक हो तो बी का मान ए की कितना कम होगा, ठीक है। चलिए कह रहा है इस टाइप का, यदि ए का मान बी से 8% अधिक हो, ए का मान बी से 8% अधिक हो, ठीक। इस टाइप का पूछा कि ए का मान बी से 8% अधिक हो तो बी का मान ए की मान से अपेक्षा कितना कम होगा। तो ए का मान बी की अपेक्षा कितना कम होगा, या अधिक होगा। देखो गड़बड़ा जाओगे, एक एक चीज पढ़ो। हाँ, ए का मान बी से 8% अधिक है तो ए का मान बी की अपेक्षा कितना कम होगा। तो दोस्तों जहां पे कम पूछा जाएगा वहां पे आपको प्लस करना होगा, आर बटे 100 प्लस आर परसेंटेज इंटू 100% करना है। हाँ, तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, परसेंटेज आने लगा है, गुणे 100%। बन गया फार्मूला, बस इसी का यूज करना है। 100% बाहर रखो इसको, परसेंट पूछ रहा है। हाँ, जब पूछे आपसे कि ए का मान बी से 8% अधिक हो तो ए का मान बी से अपेक्षा कितना कम होगा, तो वो कम होगा आर बटे 100 इंटू आर प्लस 100%, इतना ही कम होगा। जैसे हाँ, तो ए का मान नहीं, उल्टा लिख गया यहाँ पे, बी का मान ए की अपेक्षा कितना कम होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लो। कह रहा है ए की आय, क्वेश्चन है ए की आय बी से 20% अधिक है तो ए की आय कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% नहीं देता, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हमने क्या बताया था, आय कितनी है 20%, 20 बटे
100 प्लस 20 इंटू 100%, तो आएगा आपका 20/120 में गुणे 100। दोस्त जीरो से एक जीरो कट गया, आपका आ गया यहाँ पे 200/12। कर लीजिए कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 12 × 12 करोगे, फिर कितना बचेगा? 8 बचेगा। कट पिट के आएगा 16 सही 2/3। 16 सही 2/3%। इसी तरह से सारे क्वेश्चन लगेंगे, बहुत ही सिंपल है परसेंटेज, आप लोग लगे रहिए। ठीक है, एग्जाम भी आपका होगा और सिलेक्शन भी आपका होगा। धन्यवाद, नमस्कार।